गुड़गांव के खिड़की दौल टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया। सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया। पुलिस की सुरक्षा भी कुछ काम न आई। खिड़की दौला टोल प्लाजा को हटवाने के लिए 42 गांवों के लोग यहाँ इकट्ठा हुए और फिर वो हुआ जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोल की सर्विस लाइन फ्री रखने और स्थानीय निवासियों से टोल ना वसूला जाए, इसके लिए ग्रामीणों ने ये प्रदर्शन किया। करीब 3 घंटे तक चले हंगामे के बाद किसी तरह इन्हें शांत कराया गया। गुड़गांव प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि उनकी शर्तों के मुताबिक जल्द कोई फैसला ले लिया जाएगा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन का ये आश्वासन ग्रामीणों का गुस्सा ठंडा कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ। नीरज, चूंकि आप वहां पर मौके पर मौजूद थे, किस तरह का आक्रोश वहां ग्रामीणों में देखने को मिला, ताजा हालात क्या हैं और समझना चाहेंगे कि कैसे ये परिस्थितियां पैदा हुई। जी देखिए, इससे पहले भी ग्रामीणों और टोल प्रबंधन के बीच में काफी बार जो है गहमा गहमी हुई है। कमर्शियल व्हीकल्स के टोल वसूलने को लेकर तकरीबन 42 गांव जो है इस टोल प्लाजा के आसपास पड़ते हैं, जिनका कमर्शियल व्हीकल्स का टोल टैक्स ये टोल प्रबंधन यहाँ से वसूलता रहा है, जबकि इनके प्राइवेट जो व्हीकल्स है, हालांकि इनको जरूर छूट दी गई थी टोल प्रबंधन की तरफ से। ग्रामीणों का साफ तौर से यही कहना था कि इनके जो कमर्शियल व्हीकल है, क्योंकि आगे IMT मानेसर जैसी कंपनी है और चारों तरफ जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, तो काफी बड़ी जो है रकम जो है टोल टैक्स के रूप में इन ग्रामीणों को चुकानी पड़ती है। काफी आश्वासन जो है सरकारी तरफ से भी दिया गया था इनको कि आपसे जो है कमर्शियल टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा, लेकिन आश्वासन ही मिले, इनका समाधान अभी तक किसी प्रकार से कोई इनको ग्रामीणों को अभी तक मिल नहीं पाया था। इसको लेकर जो है आक्रोश आज इतना ज्यादा फूटा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह जो है तोड़ फोड़ जो है टोल टैक्स के ऊपर की गई। जी बिल्कुल नीरज, आप लाइन पर बने रहिए, हम आपका भी रुख करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं अतर सिंह, जो कि टोल हटाओ संघर्ष समिति के नेता हैं। अतर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अतर सिंह जी, क्या समस्या ये कब से बनी हुई है, सबसे पहले समझना चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि ये मांग काफी पुरानी है। अब क्या रणनीति है आप लोगों की और क्या कोई आश्वासन आज आप लोगों को मिला है? देखिए, करीब 2008 से ये टोल प्लाजा, सिरोल टोल प्लाजा, खिड़की दोला, ये गुड़गांव सिटी में लगाए गए हैं। हाँ, म्युनिसिपल जो मुश्किल लिमिट के देखिए, ग्रामीणों की मांग बहुत जायज है। मैं इनकी बात का पुरजोर समर्थन करता हूं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको
तुरंत यहाँ से टोल को हटाना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब से नई सरकार बनी है, हमने पुरानी सरकार में एक टोल हटवा दिया था, और अभी नई सरकार बनी है तो ये वादे कर रहे हैं। 100 दिन हो गए इनको, और इन्होंने ये जो है टोल लगाकर उसमें डबल कर दिया खर्चा। तो ये जो है मैं ग्रामीणों की मांग का जोरदार पुरजोर समर्थन करता हूँ, और भारत सरकार से मांग करता हूँ इसको टोल को तुरंत हटाया जाए। फुटओवर ब्रिज जगह जगह जो हम लोगों ने प्रपोज करवाए थे उन पर काम शुरू करवाया जाए। लेकिन खजान सिंह जी, जो कि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि लंबे अरसे से इसको लेकर टाल मटोल की जा रही है। वायदे जरूर किए गए, टोल लिया जाए, लेकिन सुविधाएं भी उस तरह की होनी चाहिए। देखिए, टोल का कोई यहाँ के जो लोकल एरिया है 50 किलोमीटर का, कोई भी गांव पड़ता है उससे टोल नहीं बनता, नहीं उससे टोल लेना चाहिए। गुड़गांव आपने सुना खजान सिंह की बात को, क्या आप इस बात से सहमत है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की है? नई सरकार बनने के बाद इस तरह के जो हालात है वो पैदा हुए हैं? नहीं, जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तभी भी सेम समस्या थी जी। समस्या तो कांग्रेस टाइम की ये प्रॉब्लम पैदा हुई है। और ये समस्या तो लगातार चली आ रही है। पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, और टोल प्लाजा सिर्फ 5 साल पहले लगा। तो समस्या तो है, समस्या तो बिल्कुल जायज है, लोगों की मांग जायज है, यहाँ से टोल हटना चाहिए। बहुत विकराल समस्या है, और ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार ने समस्या को बनाया है। पिछले 10 साल से केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ये टोल प्लाजा कब से लगा हुआ है जी। खजान सिंह जी, आपने सुना साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों, पिछले 10 सालों में आपकी सरकार थी, उस वक्त भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। मैं बताना चाहूंगा, रिकॉर्ड की बात है, आप रिकॉर्ड निकलवाइए। जो भाई हमारे संघी साहब है, बड़े विद्वान है, 2003 में एग्रीमेंट हुआ था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एग्रीमेंट हुआ था, और एमओयू साइन हुआ था। 2003 में इन्होंने पॉलिसी बनाई थी ये टोल की, और तब से इन्होंने टोल की पॉलिसी बनाकर लागू किया था। हम लोगों ने एक टोल खत्म करवाया। जो हमारा दिल्ली बॉर्डर का टोल था, वो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, लड़कर वो टोल खत्म लेकिन किस तरह की लड़ाई लड़ी गई कि आज आक्रोशित होकर ग्रामीणों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है? खजान सिंह जी, क्या किया सरकार ने फिर? 2003 का जो है वो एग्रीमेंट है, एमओयू है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। खजान सिंह जी, यहाँ पर रोकना चाहेंगे आपको। बीजेपी नेता रामविलास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामविलास जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। रामविलास जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? रामविलास जी, चलिए, लगता है कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि खेड़की टोल प्लाजा को लेकर के आज ग्रामीणों का जो प्रदर्शन ग्रामीणों की जो मांग है उस पर इस वक्त ध्यान देना चाहिए। 2003-2004 की बातें अगर आप छोड़ दें तो मैं ये कहता हूँ कि ये 2003-4 में जो इन्होंने एमओयू करके ये इस तरीके गैर कानूनी कानून बनाया था, ये हमने एक का तो रिप्लेस करवा दिया और दूसरे को भी हम करवाएंगे, और हम ये ग्रामीणों को राहत दिलवाएंगे। टोल
खत्म करवाएंगे। खिड़की डोला पे टोल लगा है बिल्कुल इलीगल है, और इसमें 50 किलोमीटर के दायरे के लोगों का टोल माफ करवाएंगे। और इनकी लड़ाई में हम इनके साथ हैं, कानूनी लड़ाई में भी और राजनीतिक लड़ाई में भी हम पूरी तरह से ग्रामीणों के साथ हैं। बिल्कुल। अतर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। अतर सिंह जी, कितना विश्वास है आपको, क्योंकि अब ये कह रहे हैं, साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को अब एक बार फिर से उठाया जाएगा, आपको कितना विश्वास है? देखिए चौधरी खजान सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं उनकी बात पर। ये बात के बड़े धनी हैं, ये बात बिल्कुल सहयोग करते हैं सामाजिक कामों में, और ये बिल्कुल सहयोग कराएंगे, हम पूरा विश्वास करते हैं हम इनके ऊपर। बिल्कुल। चलिए अतर सिंह जी आप भी लाइन पर बने रहिए, और खजान सिंह जी आप भी लाइन पर बने रहिए। ब्रेक की मजबूरी है लेकिन बहुत जल्द लौट रहे हैं, आप दोनों लोगों से हम बातचीत आगे जारी रखेंगे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipment approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. श्री बाबा तारा कुटिया द्वारा आयोजित राधा स्वरूप बालिका जया किशोरी जी द्वारा नानी बाई को मायरो। जो कि टोल हटाओ संघर्ष समिति के नेता हैं। अतर सिंह जी, अब तक सिर्फ राजनीति की गई है इस पूरे मुद्दे पर, आपको लगता है कि सिर्फ राजनीति की गई है और अब जो आखिरी जो एक रास्ता बचता है आप लोगों के पास वो सिर्फ हंगामा है? देखिए, हम हरियाणा भारत सरकार जो अभी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है भारत सरकार के नितिन गडकरी जी, उससे भी हमने मिलने का समय मांगा है जी। और हरियाणा जो राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, उनसे भी हमारी बातचीत हो चुकी है। तो उम्मीद है कि भारत सरकार इसके लिए काफी रिलीफ लेके आ गया, ऐसा विश्वास हम करते हैं जी। लेकिन ये डिपेंड करता है सरकार के दावों के ऊपर जी। हम जब हमने टोल हटाओ संघर्ष समिति बनाई थी तो नॉन पॉलिटिकल लोगों को हमने साथ लेकर चले थे। हमारी संस्था नॉन पॉलिटिकल संस्था है और प्रयास करते हैं भी जो भी सरकार मिले उसको सच्चाई बताएं और पब्लिक के लिए हमें उम्मीद लेके आए, पब्लिक इसको रिलीफ दें, जो आसपास के लोगों की पब्लिक है, जनता है यहाँ की। बिल्कुल, लेकिन अतर सिंह जी, आपने कहा कि एक विश्वास है, ये विश्वास पिछले आपको नहीं लगता 10 सालों से लगातार टूट रहा है? देखिए, हम 3 साल से जो हमने 2008 में आंदोलन शुरू किया था, तो सरकार ने कहा था भाई आप कानूनी प्रक्रिया भी आपने साथ साथ चलानी पड़ेगी। तो इस टोल प्लाजा के लिए कुछ कानूनी अड़चने हैं, हम कोर्ट के द्वारा ही हम इसको पूरी तरह हटा सकते हैं, क्योंकि कई पहलू बीच में आते हैं। ठीक है, हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बगैर आंदोलन के बाद बनने वाली नहीं। आंदोलन भी करना बहुत जरूरी है, लेकिन सरकारी जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसके अधीन ही टोल हट सकता है जी। तो क्या अतर सिंह जी, आपको ये भी लगता है कि क्या ये मुद्दा सिर्फ एक चुनावी मुद्दा रह गया है? और अगर हम चुनावी मुद्दा नहीं है, चुनावी मुद्दा नहीं है, ये लोगों की बिल्कुल जेन्युइन समस्या है। पिछले 3 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, खासकर खिड़की डोला टोल प्लाजा के लिए।
और ये इसमें सबसे बड़ी समस्या है हीरो होंडा चौक। हीरो होंडा हाँ। चौक अगर बन जाता है फिर लोगों को काफी नहीं मिल सकती है। अंडरपास और फुटओवर्स बनने के बाद ही ये की जनता फ्रस्ट्रेटेड है जी। पूरी तरह से निराश रही है और निराशा का जो ये सारी चीजें वो सामने आ रही हैं हाँ। कि हर बार अगर झूठ बोल करके नेता वोट लेता रहेगा तो ये मान के चलें कि जनता कब तक बर्दाश्त करेगी। पर निश्चित रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है और विरोध कई रूप में कई स्थानों पर देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन वो हर प्रकार के जो लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, लोगों की मांगे हैं, उनको सुनने के लिए और उसका निराकरण करना सरकार की जिम्मेदारी है। हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं। जो भी प्रतिनिधिमंडल जिसने समय मांगा है, हमें उम्मीद है जल्द से जल्द उनको गडकरी जी का समय मिलेगा और हमारी ओर से, भाजपा की ओर से, हरियाणा इकाई की ओर से इस बात इसके लिए जहाँ कहीं मदद की आवश्यकता होगी हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इस मसले पर जो आम हरियाणवी है, ग्रामीण है, उनकी आवाज वो केंद्र सरकार में सही जगह पर पहुंचे। और जहाँ पर इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका है उसमें हम 1 महीने बाद सरकार हरियाणा में बनाने जा रहे हैं, तो हरियाणा में भी वो स्थिति रहेगी। हरियाणा सरकार के स्तर पर भी हम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप निर्णय लेंगे। आम नागरिक को ये सरकार का काम नागरिकों को सुविधा देना है।
उनकी सुनवाई नहीं की।